बीजेपी ने उत्तर प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र में विधान परिषद चुनाव के लिए उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। बीजेपी ने यूपी की 9, महाराष्ट्र की 5 और बिहार की 2 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान किया है। दरअसल तीनों राज्यों में विधान परिषद के द्विवार्षिक चुनाव में 30 सीटों पर 20 जून को मतदान होना है। बीजेपी ने यूपी में 9 उम्मीदवार घोषित किए हैं। यूपी से डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, भूपेंद्र सिंह, नरेंद्र कश्यप समेत कई मंत्रियों को विधान परिषद का उम्मीदवार बनाया गया है। कई सालों के उच्च स्तर पर पहुंची महंगाई, रिजर्व बैंक ने फिर से रेपो रेट बढ़ाने का किया ऐलान। अब रेपो रेट 0.50% से बढ़कर 4.9% हो गई है। जेपी नड्डा का बंगाल दौरा, 2 दिन के पश्चिम बंगाल दौरे पर पहुंचे नड्डा, बीजेपी नेताओं के साथ करेंगे बैठक। कानपुर हिंसा मामले की जांच हुई तेज, क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन टीम कर रही मौके पर पहुंचकर जांच, हिंसा वाली जगह से जुटा रही सबूत। कानपुर हिंसा के मामले में यूपी पुलिस का एक्शन जारी, हिंसा में पीएफआई के 3 लोगों समेत अब तक 54 आरोपियों की हो चुकी है गिरफ्तारी। कानपुर हिंसा मामले में स्थानीय प्रशासन अवैध इमारतों पर बुलडोजर चलाने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए पुलिस कमिश्नर ने केडीए को 100 से ज्यादा इमारतों की लिस्ट भेजी है। जिला प्रशासन ने केडीए से जल्द जांच रिपोर्ट सौंपने को कहा है। पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी को लेकर अलकायदा की धमकी, दिल्ली, मुंबई, यूपी, गुजरात में करेंगे आत्मघाती हमले, आतंकी संगठन ने जारी की चिट्ठी। ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे का आदेश देने वाले जज को मिली धमकी, पत्र की हो रही जांच, पुलिस ने दी सुरक्षा। 13 साल पुराने आचार संहिता केस में लालू को राहत, पलामू कोर्ट ने किया बरी, हालांकि लगाया 6,000 रुपए का जुर्माना। केरल में मानसून तो आधे भारत में है भयंकर गर्मी और हीट वेव, राजस्थान समेत अन्य राज्यों को प्री मानसून की बौछार का इंतजार। सुरक्षा बलों ने पिछले 24 घंटों में 4 आतंकियों को मौत के घाट उतारा। कुपवाड़ा में 2 आतंकी मारे गए, जबकि सोपोर और शोपियां में 1 आतंकी मारा गया। मथुरा में मुस्लिम कृष्ण भक्त रस खान की समाधि पर पहुंचे सीएम योगी, सैयद इब्राहिम खान की समाधि का किया दौरा। मथुरा में रस खान के नाम से जाने जाते थे सैयद इब्राहिम खान। सीएम योगी ने कहा, भक्ति जाति पाति नहीं देखती। कोरोना पॉजिटिव होने के कारण सोनिया गांधी नहीं गई ईडी दफ्तर, खराब स्वास्थ्य के कारण सोनिया ने ईडी से मांगी अगली तारीख। नेशनल हेराल्ड केस में मनी लॉन्ड्रिंग के कथित आरोप में पूछताछ संभव। जम्मू कश्मीर में आज से लगेगा खीर भवानी मेला, कश्मीरी पंडित खीर भवानी मेले में शामिल हो रहे हैं। खीर भवानी मेले को लेकर सुरक्षा कड़ी कर दी गई। ऑनलाइन गेम के लिए मां की हत्या, 16 साल के बेटे ने की मां की हत्या, पिता की लाइसेंसी रिवॉल्वर से गोली मारी है। 2 दिन तक मां के शव के साथ बैठा रहा बच्चा, तो वहीं रूम फ्रेशनर से शव की बदबू कम की। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने समाप्त किया अनशन, शंकराचार्य के आदेश पर खत्म किया अनशन। ज्ञानवापी में शिवलिंग की पूजा की मांग कर रहे थे स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद, तो वहीं शिवलिंग पूजा की नहीं मिली थी इजाजत। राजस्थान फूड सेफ्टी इंडेक्स में देश में टॉप 10 में तमिलनाडु पहले नंबर पर और गुजरात दूसरे पायदान पर। फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी की रिपोर्ट में 5 पैरामीटर्स के आधार पर रैंकिंग। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद से जुड़ी गतिविधियों पर लगाम, जन सुरक्षा कानून और यूएपीए के तहत 250 लोग गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर में ओवरग्राउंड वर्कर्स की धरपकड़ जारी। आजमगढ़ रामपुर लोकसभा उपचुनाव के लिए सपा ने जारी की स्टार प्रचारकों की लिस्ट। महाराष्ट्र में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, इसके साथ ही राज्य में BA.5 वेरिएंट का एक और मरीज मिला है। जानकारी के मुताबिक पुणे में एक 31 साल की महिला BA.5 वेरिएंट से संक्रमित पाई गई है। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा कोरोना के 1,881 नए मरीज मिले हैं, 878 मरीज हुए हैं ठीक। अकेले मुंबई में 1,242 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। राज्य में अभी 8,432 संक्रमितों का इलाज जारी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक कोरोना के आज 5,233 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 7 मरीजों की कोरोना की वजह से मौत हुई। राजधानी दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 450 नए मामले सामने आए, 264 मरीज ठीक हुए हैं और एक मरीज की मौत हो गई है। यहां अभी 1,534 संक्रमितों का इलाज जारी है। दिल्ली में कुल पॉजिटिविटी रेट 4.94% है।
अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन अगले महीने सऊदी अरब के दौरे पर जा सकते हैं, लेकिन उनके दौरे को लेकर फिलहाल तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है। वहीं इस दौरे को लेकर कई कयास लगाए जा रहे हैं। एनएसयूआई प्रदेश अध्यक्ष अभिषेक चौधरी के भोपालगढ़ आगमन पर युवा कांग्रेस ने उनका स्वागत किया। इस दौरान शिवकरण सैनी सहित कई लोग मौजूद रहे। सांसद सुखबीर सिंह जोनापुरिया बामनवास पहुंचे। चतुर्भुज मंदिर पर आयोजित धार्मिक कार्यक्रम में उन्होंने शिरकत की। बीजेपी पदाधिकारियों और ग्रामीणों ने उनका भव्य स्वागत किया। मंडावर में कृषि अधिकारी अशोक मीना ने खाद बीज की दुकानों और गोदामों का निरीक्षण किया। दुकानों से बीज के सैंपल लेकर कार्यवाही की। गुणवत्तापूर्ण कृषि आदान उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। सेपो में पुलिस ने कार्यवाही करते हुए जुआ सट्टे के अवैध कारोबार में संलिप्त 10 लोगों को गिरफ्तार किया। आरोपियों से कुल 24,730 रुपए की राशि बरामद की गई। अजमेर के किशनगढ़ में चोरों ने लाखों रुपए के आभूषण पार कर लिए। कमरे की खिड़की तोड़कर चोर घर में घुसे थे। कमरे में बक्से में रखे लाखों रुपए के आभूषण चोरी किए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू की। अजमेर में पुलिस ने सड़क निर्माण ठेकेदार के वर्किंग साइट पर लगी सीमेंट बजरी मिक्सिंग मशीन चोरी के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया। धौलपुर के सेपो में मरैया परिवार द्वारा आयोजित श्रीमद् भागवत कथा के 5वें दिन भीड़ उमड़ी। महिला और पुरुषों ने ईश्वर की भक्ति का लाभ उठाया। आरती उतारकर भगवान का आशीर्वाद लिया। नागौर के मुंडवा में महेश नवमी पर श्री चारभुजानाथ के मंदिर से शोभा यात्रा निकाली गई। माहेश्वरी समाज के लोगों ने पुष्प वर्षा कर और रंगोलियां बनाकर शोभा यात्रा का स्वागत किया। बाड़मेर की जनता भयंकर गर्मी में पानी की सप्लाई नहीं होने से परेशान है। लोगों को 1,000 से 2,000 रुपए में डलवाने पड़ते हैं पानी के टैंकर। जैसलमेर में इन दिनों बीएसएफ का सामाजिक सरोकार देखने को मिल रहा है। बीएसएफ भीषण गर्मी में सरहद की रक्षा के साथ सरहद के बाशिंदों को पानी पिला रही है। लाडनू के वीर हनुमान मंदिर में हनुमान चालीसा पाठ का आयोजन हुआ। महाआरती के बाद सभी भक्तजनों ने एक स्वर में हनुमान चालीसा का पाठ करके वातावरण को भक्तिमय बना दिया। बारा में नदी में अज्ञात युवक का शव मिला। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पुलिस ने बाहर निकाला। झुंझुनू में पानी की किल्लत से परेशान वार्ड 32 की महिलाओं ने प्रदर्शन किया। खाली मटके लेकर महिलाएं कलेक्ट्रेट पहुंची। जोधपुर में टीवी शो स्वयंवर मीका दी बोटी की प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ, जिसमें सभी मीडिया कर्मियों को टीवी शो स्वयंवर मीका दी बोटी शो की पहली झलक दिखाई गई। रियाबड़ी में एसडीएम शर्मा ने ली राजस्व अधिकारियों की बैठक में राजस्व विभाग से संबंधित लंबित प्रकरणों के जल्द निस्तारण के निर्देश दिए गए। राजस्थान शिक्षक संघ रियाबड़ी का वार्षिक अधिवेशन और कार्यकारिणी का गठन किया गया, जिसमें चुनाव अधिकारी चुनाव पर्यवेक्षक धर्माराम चौधरी की देखरेख में सर्वसहमति से निर्विरोध गठन किया गया। लाडनू के छपवारा में शिमला से दताऊ जाने वाले खसरा नंबर 327 में अतिक्रमित 2 किलोमीटर रास्ते को खुलवाया गया। इस अवसर पर भू अभिलेख निरीक्षक राजेंद्र सिंह सहित कई लोग मौजूद रहे। प्रतापगढ़ में अवैध वाहनों के संचालन को रोकने और यातायात नियमों की पालना करवाने को लेकर एसपी ने अभियान चलाया। इस दौरान कई वाहनों के चालान बनाकर जुर्माना राशि वसूली गई। कुचामन सिटी में महेश नवमी पर माहेश्वरी समाज ने भगवान महेश की भव्य शोभा यात्रा निकाली। वहीं शोभा यात्रा में भगवान गणेश, शिव पार्वती सहित विभिन्न झांकियां सजाई गई। मेहंदीपुर बालाजी में थाने के एसआई श्रीश्याम ने अनाउंस कर सड़क हादसों को लेकर लोगों को जागरूक किया। दुकानदारों और ग्रामीणों से हेलमेट और सीट बेल्ट लगाने की अपील की। खानपुर के गांव में घर लौट रही छात्रा को रास्ते में रोककर छेड़छाड़ के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुट गई। खानपुर में जल संसाधन विभाग प्रमुख शासन सचिव आनंद कुमार ने निर्माणाधीन बांध का जायजा लिया। अधिकारियों को समय पर कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। इस दौरान कलेक्टर डॉक्टर भारती दीक्षित और अन्य आलाधिकारी मौजूद रहे। खिवसर में महेश नवमी पर शोभा यात्रा निकाली गई। वहीं शोभा यात्रा का ग्रामीणों ने पुष्प वर्षा करके स्वागत किया। लाडनू के सुभाष बोस उच्च माध्यमिक विद्यालय में 12वीं कला वर्ग में विद्यार्थियों का उत्कृष्ट परिणाम देने पर सम्मान समारोह आयोजित किया गया। आयोजन की अध्यक्षता विद्यालय संरक्षक रामकुमार तिवाड़ी ने की।
श्रीगंगानगर के श्री विजयनगर में मानसून से पहले नालों की सफाई का काम शुरू हुआ। नगर पालिका अध्यक्ष राजेंद्र लेखा के निर्देशन में कर्मचारियों ने जेसीबी की सहायता से नालों की सफाई की। जोधपुर के लोहावट में पुलिस ने 5 साल से फरार चल रहे अवैध मादक पदार्थ के सप्लायर को गिरफ्तार किया है। साथ ही लंबे समय से फरार 3 स्थायी वारंटियों को भी गिरफ्तार किया है। लाडनू में भागवत कथा सुनने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। माता करणी के मंदिर में चल रही भागवत कथा। इस दौरान कथा के छठे दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्म उत्सव मनाया गया। सीसवाली में 40 फीट ऊंचाई से पानी की बावड़ी में कूदने से एक शख्स की मौत हो गई। ग्रामीणों के अनुसार जागरण के दौरान एक व्यक्ति बावड़ी में कूद गया, जहां पानी में डूबने से उसकी मौत हुई। झुंझुनू में चोरी की वारदातें रुकने का नाम नहीं ले रही है। चोरों ने एक व्यापारी के घर को अपना निशाना बनाया। वहीं पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। बारा के अंदा में आपसी रंजिश को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया, जिसमें दोनों पक्षों के व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसको लेकर पुलिस ने दोनों पक्षों को पाबंद किया है। झुंझुनू के केशव आदर्श विद्या मंदिर में चल रहे आरएसएस के प्रथम वर्ष प्रशिक्षण वर्ग का समापन हुआ। 20 दिनों तक चला जयपुर प्रांत का वर्ग। 24 जिलों के 362 शिक्षार्थियों ने प्रशिक्षण लिया। भरतपुर के कामा में कुएं में युवक का शव मिला। सूचना से पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई। करौली के गांव में चंबल नदी के घाट पर एक मगरमच्छ ने हमला कर पशुपालक को घायल कर दिया। मौके पर मौजूद लोगों ने घायल को अस्पताल में भर्ती करवाया। डिडवाना में लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी सफाई व्यवस्था नहीं सुधरी है। नगर पालिका द्वारा लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी हर वार्ड मोहल्ले में जगह जगह कचरे के ढेर लगे हुए हैं। नियमित सफाई न होने से आमजन परेशान हो रहे हैं। प्रतापगढ़ में कलेक्टर ने अधिकारियों की फ्लैगशिप योजनाओं को लेकर बैठक ली। योजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के निर्देश दिए। अलवर में नगर परिषद रैन बसेरे के पास सड़क पर एक व्यक्ति का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव की शिनाख्त की। शव की पहचान रवि वाल्मीकि के रूप में हुई है। झालावाड़ के खानपुर में जल संसाधन विभाग प्रमुख आनंद कुमार ने अधिकारियों के साथ निर्माणाधीन बांध पहुंचकर जायजा लिया। कार्य की धीमी गति को लेकर नाराजगी जताई। साथ ही अधीक्षण अभियंता को समय सीमा के अंदर कार्य पूरा कराने के निर्देश दिए। बूंदी में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रथम शिक्षा वर्ग का समापन समारोह आयोजित हुआ। यह प्रशिक्षण शिविर 19 मई से प्रारंभ हुआ। हनुमानगढ़ में जिला स्तरीय सुरक्षा सखी की विशेष ट्रेनिंग शिविर का आयोजन हुआ। जिला परियोजना प्रबंधक राजीविका शाजिया तबस्सुम की अध्यक्षता में आयोजित ये कार्यक्रम जिला कलेक्टर नथमल डिडेल भी मौजूद रहे। डूंगरपुर में डंपर ने स्कूटी को टक्कर मार दी। हादसे में स्कूटी सवार रेलवे कर्मी की मौत हो गई, तो वहीं डंपर चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को मोर्चरी में रखवाया और मामले की जांच में जुट गई। रियाबड़ी में सामने आया लव जिहाद का मामला। वहीं लोगों ने एसडीएम गौरीशंकर शर्मा को ज्ञापन सौंपा और लव जिहाद के मामले बताकर तुरंत कार्रवाई की मांग की। झुंझुनू में बढ़ती चोरियों को लेकर जन संघर्ष समिति का गठन किया गया। समिति की बैठक में बनाई जाएगी आंदोलन की रूपरेखा। विभिन्न राजनीतिक नेता भी समिति में शामिल होंगे। जल्द जन संघर्ष समिति की बैठक होगी। जयपुर में सफाई व्यवस्था को लेकर महापौर मुनेश गुर्जर सख्त हैं। मानसून से पहले नालों की सफाई को लेकर उन्होंने दिशा निर्देश दिए हैं। 15 दिन में सभी नालों की सफाई करने के लिए आदेश दिए हैं। जोधपुर के सूरसागर पुलिस थाना क्षेत्र में देर रात 2 पक्षों में झगड़े के बाद अब हालात सामान्य हैं। राजाराम चौराहे पर पुलिस जाब्ता तैनात है। पुलिस कमिश्नर नवज्योति गोगोई मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अब खबर श्रीगंगानगर से है, जहां बीकानेर आईजी की ओर से चलाए गए ऑपरेशन क्लीन अभियान के तहत कई ठिकानों पर दबिश दी गई। श्रीगंगानगर एसपी आनंद शर्मा ने बताया कि पुलिस ने 100 वांछित अपराधी गिरफ्तार किए हैं। जोधपुर के एमडीएम अस्पताल में 35 करोड़ रुपए की लागत से न्यू ट्रोमा सेंटर बनकर तैयार हो चुका है, जिसके चलते मरीजों को बेहतर सुविधाएं मिल सकेंगी। इसे जल्द शुरू कर मरीजों को समर्पित किया जाएगा। जोधपुर के मेडिकल कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर दिलीप कछवाहा का कहना है कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना से सभी लोग 100% जुड़े, जिसका सीधा सीधा लाभ आमजन को मिले। ये मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की इच्छा है। इसके साथ ही निरोगी राजस्थान में मरीजों को काफी हद तक लाभ मिल रहा है। बीसू का उपाध्यक्ष डॉक्टर चंद्रभान सिंह ने भीलवाड़ा
दौरा किया। सर्किट हाउस पहुंचने पर डॉक्टर चंद्रभान का कांग्रेसी नेताओं और पदाधिकारियों ने अभिनंदन किया। 20 सूत्रीय कार्यक्रम के क्रियान्वयन की समीक्षा बैठक डॉक्टर चंद्रभान की अध्यक्षता में जिला कलेक्टर सभागार में होगी। झालावाड़ में लहसुन की फसल किसानों को रुला रही है। लहसुन 5 रुपए किलो से 15 रुपए किलो में मिल रहा है। गर्मी में फसल खराब हो रही है। कूलर पंखों का सहारा लेना पड़ रहा है। किसानों का खर्च भी नहीं निकल रहा है। किसानों ने सरकार से लहसुन के दामों में बढ़ोतरी कर राहत देने की मांग की। टोंक के देवली में बंधक बनाकर लूटने का मामला सामने आया है। यहां अज्ञात चोरों ने कर्मचारी को बंधक बना लिया और सामान लूट कर ले गए। लूट के मामले को लेकर कनिष्ठ अभियंता कृष्ण कुमार सैनी ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई।